में भी इस पूजा पाठ को कंटिन्यू करें तो ये भागवत सफल होगा। हम सिर्फ इधर सुने और घर में जाए और फिर वही अगले साल फिर आए वापस। हरदम सब भगवान का ही कार्यक्रम होता है और आज यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। और जो कि मुझे कभी इनके साथ बैठने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन आज इनके साथ बैठने का मौका मिला है। तो जानना चाहते हैं कि आज की विदाई आपको कैसे दुखद लग रही है, इतना आप सेवा किए हैं, सत्कार किए हैं लोगों को। ऐसा है, देखो कि जो भी हमारे शिष्य हैं, ये सब हमारे शिष्य जो हैं सब हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, और कहीं भी अपने बच्चों से बिछड़ने में थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन क्या है, हम साधु संत आदमी हैं, हम तो एक जगह रह नहीं सकते हैं। हमको तो फिर अगली कथा के लिए यहाँ से निकलना है, सूरत में फिर कथा है। तो जो बच्चे हैं उनसे लगाव तो हो जाता है, लेकिन अगर हम इस तरह से बैठे रहेंगे तो भी नहीं चलेगा। हम अपने बच्चों को, जो भी हमारे शिष्य लोग हैं, उनको हम शुभ आशीर्वाद देते हैं कि वो सब चिंता न करें, और गुरु का शरीर कहीं भी रहेगा, मन से हम उनके साथ में हैं। न्यूज़ SRB से स्टार्ट भारत, आप देख रहे हैं घाटकोपर मुंबई साई निवारा। और आपको हम बताना चाहते हैं, यहाँ पर 9 दिन से शिव पुराण कथा कहा गया था, और यहाँ पे जो है काफ़ी उत्साह के साथ, काफ़ी सेवा भाव के साथ में यहाँ पे लोग उपस्थित थे। और हम आपको दिखा रहे, जो हमारे साथ देख रहे हैं, यहाँ पे जो महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, और जो स्थानीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री अजय भागल जी हैं। आज देखिए कि हमारे साथ में खाना वितरण भी कर रहे हैं। इस कथा जो में आए लोग थे और सेवा कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है, रामानंद गिरी महाराज जी की जो कथा है, आज पूर्ण हुआ 9वां दिन। तो पूर्ण के उपस्थित में हमारे अजय भागल जी जो है इस साई निवारा के संस्थापक हैं, और यह जो है कथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए इन्होंने जो है निःशुल्क सेवा देते हैं यहाँ पर। तो और उनसे जानना चाहते हैं कि जो राजनीति के साथ साथ सेवा भी बहुत देते हैं और हर कार्य में आगे रहते हैं, तो हम उनसे चलकर बातचीत करते हैं। तो देखिए हमारे बीच में अजय भागल जी की धर्मपत्नी जी है, उनके साथ से में रहकर साथ निभाती हैं, और जो कि मैं इनके हाथों का चाय भी पिया हूँ, बड़ी खूबसूरती लगती है। आज जो सेवा भी कर रही हैं, तो आज माता जी क्या कहेंगी, आज जो रामानंद गिरी महाराज जी कथा का आज 9वां दिन समापन हुआ और आप भोजन वितरण आप कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये साई निवारा में हरदम सब भगवान का ही कार्यक्रम होता है और आज यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, और अभी पूरी वितरण करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके पति देव जी क्या कहेंगे, आपके जो साथों में कदमों के साथ में आप उनकी जुड़ी रहती हैं, उनके लिए क्या दो शब्द कहेंगे, जो सांस्कृतिक काम कर लेकर और राजनीति से जुड़ लेकर और भक्ति भजन तक रहते हैं, उनको क्या कहेंगे आप उनको? मेरे पति घाटकोपर के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं और ये सामाजिक कार्यक्रम भी करते हैं, और उनको जो घाटकोपर की उन्नति है उसके लिए काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जो इनके साथ जुड़े हैं उनको क्या बधाई देना चाहते हैं, जो इनके साथों में कदमों लगे रहते हैं, राजनीति से लेकर सामाजिक तक? राजनीति में तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, पर हमारे लोगों के लिए बहुत सारा काम ऐसा कर रहे हैं, जैसा कि ओडियन स्विमिंग पूल उन्होंने उसके लिए काम किया है। अभी अभी उन्होंने घाटकोपर का जो नाट्यगृह है उसके लिए आशीष शेलार जी के पास जाके वो चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। पराग भाई के मार्गदर्शन में ये सब वो काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे माताएं बहनें इकट्ठा होती हैं, उनके लिए क्या दुआ आशीर्वाद करेंगे आप? हाँ, मैं इन सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये यहाँ का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और भरे भक्तिभाव से ये यहाँ का प्रसाद ग्रहण कर। हमारे विधायक पराग भाई शाह, इन्होंने मोरारी बापू की कथा 22 से 30 तारीख को आचार्य यात्रा मैदान में रखी है, तो आप सभी उसमें आमंत्रित हैं और वो कथा सुनने के लिए आप ज़रूर आइए। एक बार और बोल दीजिए। देखिए 22 से 30 तारीख को और एक कथा होने वाला है, कौन सी जगह पर होगा मैडम बताएंगी, कौन सी जगह पर होगा? आचार्य यात्रा मैदान पंतनगर में मोरारी बापू जी की कथा हमारे विधायक आमदार
पराग भाई शाह इन्होंने रखा है। जी जी, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? धनश्री अजय बागल। जी जी, धन्यवाद जी। देखिए कि है, इन्होंने कहा है कि ये भक्ति भाव जो होती है और ये बहुत खूबसूरती होती है, लोगों में दया होती है और दया दान होना चाहिए, और जो कि आज खुद अपने हाथों से सेवा कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है और लोगों में काफ़ी उत्साह चल रहा है। तो हम इनके जो पतिदेव हैं उनसे हम विशेष तौर से बातचीत करते हैं, आज जो खुद आकर ये जो है भोजन वितरण कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं अजय बागल जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं और देखा जा रहा है जो शिव पुराण कथा कहा गया था, आज 9 दिन का समाप्ति है। आज इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो खुद आज सेवा कर रहे हैं, जो कि राजनीति में भी काम करते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति भाव में भी सेवा करते हैं और सामाजिक भी काम करते हैं, जिनका काम कभी कोई नहीं करता है। तो अजय बागल जी जो है कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं। तो अजय बागल जी क्या कहेंगे आज जिस तरह से आप सेवा सत्कार कर रहे हैं? राजनीति एक जीवन का हिस्सा है जी। घर की शुरुआत सुबह भगवान की पूजा से होती है। आध्यात्मिक जो संस्कार है वो घर से मिले हैं और हम जिस फील्ड में काम करते हैं, ये जो जगह यहाँ पे हमको सरकार और हमारे आमदारों से उपलब्ध हुई है, तो वो कथा यहाँ पे होती है तो इस जगह में एक अलग वाइब्रेशंस होते हैं और इतने सारे भक्त जो आते हैं 9 दिन अपना समय देते हैं, सुनते हैं, तो ये सारे बच्चों में इसके संस्कार जाएंगे, अगली पीढ़ी इसको अपनाएगी और हमारे जो कुछ मन में होता है ये मोह माया की दुनिया में, तो वो भी इस तरीके से थोड़ा उसमें सीख लेंगे। अपने गुरुजन, अपने माता पिता का भी उस तरीके से वो आदर करेंगी और घर में भी इस पूजा पाठ को कंटिन्यू करें तो ये भागवत सफल होगा। हम सिर्फ इधर सुने और घर में जाए और फिर वही अगले साल फिर आए वापस, तो नहीं होगा। जिस तरीके से देश का नेतृत्व 500 साल से जो राम मंदिर नहीं बना था उस मंदिर को बनवाए हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी संस्कृति उसी में है, हमारा अध्यात्म उसी में है और उसको उन्होंने उजागर किया है। तो हमको रोज़ कम से कम घर के मंदिर में दिया लगाना और उसको हमारे बच्चों में आगे बढ़ाना। तो हम आगे किसी के बारे में बोलेंगे नहीं कि दूसरा कोई अपने इसमें क्या करता क्या नहीं, हमको संस्कार देना हमारे बच्चों के हाथ में है, हम हमारे बच्चों को संस्कार दें। तो ये जो बाकी जिस तरीके की भी घटनाएं घटती है शायद उनसे हमको निजात मिले। तो देखा जा रहा सर, जैसे कि रामानंद गिरी महाराज यहाँ प्रोग्राम करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? थोड़ा दोस्त साहब जैसे कि आज जैसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उनके दोस्त साहब क्या कहेंगे आप? देखो, ये मेरे ख्याल से हमको मालूम पड़ा ये तीसरी बार कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी बार? ये तीसरी बार कथा कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो हमारी बहनें सब आई है यहाँ पे, ये हर साल आती है, इसमें इजाफा होते जा रहा है। क्योंकि एक राम कथा और राम का मंदिर, ये एक घटना ऐसी है कि ये इससे जोड़ के देखेंगे तो लोगों में उसके बाद में थोड़ा सा ऐसे एक लगाव आया है कि नहीं, हमको ये जानना चाहिए और सुनना चाहिए। तो ये कार्यकाल ऐसा है कि आज का कलयुग में भगवान के शरण में जाना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सभी रामगिरी महाराज बने, लेकिन एक रामगिरी महाराज बन के उनमें वो संस्कार का संस्करण करे, तो वो मेरे ख्याल से अपने हिंदू समाज के लिए एक जागरण की बात होगी। तो ये थोड़ा एक सवाल और करेंगे आपसे, जैसे कि आपका ये यहाँ के संस्थापक आप हैं, हाँ। तो ये जो आप जगह देते हैं सेवा दान के लिए लोगों को, तो किस प्रकार देते हैं? या कुछ आपका निःशुल्क सेवा रहता है कि कुछ और रहता है आपका? ये जगह है सरकार की जी। इसमें MLA फंड से ये बना जाता है, जिसमें हमारे टैक्स पेयर का पैसा होता है। ये हमारे आमदारों की, सांसदों की, सदस्यों की बुद्धि से ये बनता है। तो हम तो सिर्फ रख रखाव करते हैं, हमको तो कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं कि इससे कुछ ले, और लेंगे तो शायद ये जो समाज है ये इसकी फीस नहीं भर पाएगा। अच्छा। तो क्योंकि फिर पैसा लगा तो फिर उसके ऊपर और भी ये होता है, फिर समाज में उसको इकट्ठा करने में से फिर वो शक शुबा बढ़ जाता है। हम बोलते हैं आप आपका खर्चा कुछ भी करो, हमारी संस्था ने ये जगह आपको फ्री दी है, लाइट पानी आप उसका व्यवस्था करो, आप उसको वापरो और साफ़ करके दो, ताकि अगला जो कोई आएगा, जैसे अभी पराग भाई जो हमारे विधायक है, उन्होंने राम कथा मरुआराय बापू जी का कथा रखा है। जी जी। बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं वो। 22 से 30 तारीख का। 22 से 30 तारीख तक का है। और वो कथा जो है वो
होगी तो उनको भी इस जगह का थोड़ा सेवा चाहिए। उन्होंने भी मेरे को बोला कि भाई इधर, हमने बोला ये तो आप ही का बनाया हुआ दिया हुआ है, आप उसको वापरो। और उसी तरीके से ये भागवत हुआ है, उसके पहले भी हुआ है। यहाँ पे छठ व्रत वाले आते हैं जो 36 घंटे उपवास रखते हैं, हमारे यहाँ पे उसका भी हम लोग छठ व्रती के लिए भी सेवा करते हैं। और इससे गांव नहीं जाते हुए भी यहाँ पे उनका वो व्रत हो सकता है। तो ये जगह का उपयोग हम लोग आध्यात्मिक, शैक्षणिक और कोई खेल होगा तो उसके लिए भी हम लोग करते हैं। तो देखिए अजय भागल जी थे, और आपने जो मन में शंका रहेगा कि अजय भागल जी जो है बीएमसी सरकार को कुछ पैसा देना पड़ता होगा, तो इन्होंने अपने वाणी से कहा है कि ये कोई भी सांस्कृतिक काम कर सकता है, कार्य कर सकता है, ये निःशुल्क रहता है। तो इसी तरह से हमारे अजय भागल जी हैं, और ये काफ़ी हर समाज के लिए कदम से कदम मिला के खड़े रहते हैं, और इनका उद्देश्य आपने जो सुना रहेगा। तो आप भी जो है अगर इनसे जुड़ना चाहते हैं, अगर अजय भागल जी से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। सर आप क्या कहेंगे, अगर आपसे जुड़ना रहेगा तो क्या कहेंगे आप? मैं 22-25 साल से भाजपा में काम कर रहा हूँ। उसके 30 साल हो गया मेरे को, मैं सहकार में काम करता हूँ। मेरा कार्यालय पंतनगर में है, और मेरा कोई फ़ोन भी कर देवे, और मेरा फ़ोन पे अगर किसी का काम होता है तो फ़ोन पे कर देता हूँ, या मिल के समझना है तो मुझको पंतनगर में आके मिलेगा, तो समझ के उस काम को हम अच्छा अंजाम देने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। पब्लिक को निःशुल्क सेवा, जैसे हमारे मोदी जी का है या हमारे विधायक का है कि वो पैसे के मामले में किसी से उनको कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ की, तो हम भी उनके के नक्शे कदम पर चल के घाटों पर या किधर भी होगा उसका सेवा करते हैं। धन्यवाद सर। देखिए जो अजय भागल जी है काफ़ी निष्पक्ष के साथ सेवा करते हैं, और उन्होंने कहा है कि आप भी जुड़ सकते हैं, और बड़ी खुशी की बात है, और जुड़ते ही आप हर सेवा कार्य करेंगे। न्यूज़ सर्वे रामगढ़, घाटकोपर, मुंबई, साय निवारा।